हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद तन्वी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में कि जो भारतीय संविधान है उसमें किस देश से क्या लिया गया है। तो जो हमारे संविधान के स्रोत हैं उनके बारे में तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जो इसमें कि ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का क्षमादान और सीएजी का पद, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ली गई हैं हमारी ब्रिटेन से। कौन कौन सी? संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था है, इसी को हम कह सकते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, क्योंकि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का क्षमादान और सीएजी का पद, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये ली गई हैं हमारी ब्रिटेन से। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश, इनको पद से हटाना, यानी कि इनके जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो ली गई है अमेरिका से। अगला संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और वित्तीय आपात, ये सारी चीज़ें ली गई हैं अमेरिका से। कौन कौन सी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश, इनको पद से हटाना, यानी कि इनके महाभियोग की प्रक्रिया। और दूसरा संविधान की प्रस्तावना। अगला मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और वित्तीय आपात, ये सारी चीज़ें ली गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो याद कैसे रखेंगे? एक तो जो हटाने की प्रक्रिया है, कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश, इनको हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से है। मौलिक अधिकार अमेरिका से है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से है और वित्तीय आपात। तो अमेरिका क्या है? अमेरिका को सुपर पावर बोला जाता है। तो जो अधिकार होंगे, तो जाहिर सी बात है जो हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए। प्रस्तावना एक संविधान का एक मेन पार्ट होता है, मतलब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब पार्ट होता है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो भी हमारा अमेरिका से ही लिया गया है। वित्तीय आपात, ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका का है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये भी हमारा अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन और नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड से है। दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत में अच्छे से याद रखना है कि आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से 2 चीज़ें हो गई, राष्ट्रपति का निर्वाचन और नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति, ये हमारा लिया गया है कनाडा से। तो संघीय व्यवस्था, तो यानी कि शक्तियों का विभाजन हुआ संघ और राज्य में, तो संघीय व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो तीनों हैं वो हमारे कनाडा से लिए गए हैं। अगला मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, ये रूस से है। तो मौलिक जो अधिकार था वो था अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य है रूस से। पंचवर्षीय योजनाएं ये भी रूस से ली गई हैं। अगला समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट गणराज्य व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। आपातकालीन प्रावधान जो है वो हमारे लिए गए हैं जर्मनी के बीबर संविधान से, जबकि अभी हमने पीछे पढ़ा था आपातकालीन प्रावधान अगर पूछा जाए तो वो हमारा जर्मनी के बीबर सिद्धांत से है। लेकिन अगर स्पेशली पूछ लिया जाए वित्तीय आपात तो वो है हमारा अमेरिका से। अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमारा लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कौन कौन सा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों हमारे दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से है। तो ये हमारे थे संविधान के स्रोत कि किस जगह से, किस देश से कौन सी चीज़ भारतीय संविधान में ली गई है। तो ये हो गए हमारे संविधान के स्रोत। नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे संविधान के भाग। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान में भाग है वो 25 हैं, अनुच्छेद 395 या 470 हैं और अनुसूचियाँ 12 हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे संविधान के जो 25 भाग हैं उनमें सारे नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट भाग हैं उनके बारे में ऊपर से अभी हम संक्षिप्त में ही पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम ऊपर से ही जानेंगे कि किस भाग में किसके बारे में दिया गया है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उसमें वर्णन है। तो स्टार्ट करें। पहला है भाग हमारा भाग 1, इसमें हमारा दिया है संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक।
तो जो भाग 1 है वो वर्णित करता है संघ और उनके राज्य क्षेत्र को, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अगला भाग 2 में दिया है नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट भाग 3 में दिया है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51। फिर भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। फिर भाग 5 संघीय कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 151। तो ये हमारे सीरियल से ही हैं सारे लगातार। भाग 1 में दिया है संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में दिया है नागरिकता के बारे में, तो 4 तक तो था पहले भाग में, तो भाग 2 में नागरिकता आ जाएगी 5 से 11। भाग 3 इम्पॉर्टेंट है बहुत, मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 है नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51। और नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, अभी हमने पढ़ा था आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार अमेरिका से। तो भाग 4 हो गया नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 का में। अब देखो भाग 4 था, लेकिन भाग 4 का यानी कि ये बाद में जुड़ा है। मौलिक कर्तव्य पहले नहीं थे, मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं है, बाद में जुड़ा है, इसीलिए भाग 4 का में जुड़ा है। और अनुच्छेद जो है वो भी 51 का है। तो ये हो गया। अगला है भाग 5, जिसमें संघीय कार्यपालिका का वर्णन है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। नेक्स्ट है भाग 6 राज्य की कार्यपालिका, अनुच्छेद 152 से 237। तो अभी क्या था भाग 5 में था संघीय कार्यपालिका 52 से 151 तक। फिर भाग 6 में है राज्य की कार्यपालिका 152 से 237 तक। अगला है भाग 9, बीच के 7-8 इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो भाग 9 में स्थानीय स्वायत्त शासन, जो कि अनुच्छेद 243 में वर्णित है। अगला है भाग 12, जिसमें वित्त के बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद 264 से 361 तक। नेक्स्ट है भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 307 तक वर्णित है। फिर नेक्स्ट है भाग 17 में दिया है राजभाषा के बारे में, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक। नेक्स्ट है भाग 18 आपात उपबंध के बारे में दिया है, 352 से 360 तक। तो अगर पूछा जाए आपात उपबंध किसमें, तो वो भाग 18 में आता है, और अनुच्छेद 352 से 360 तक। नेक्स्ट है भाग 20, 18 के बाद में भाग 20 में हमारा दिया हुआ है संविधान संशोधन के बारे में, अनुच्छेद 368। तो संविधान संशोधन के बारे में दिया, और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। तो भाग 20 हो गया। नेक्स्ट है भाग 21, जिसमें दिया है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में, अनुच्छेद 369 से 382 तक। तो इसमें क्या दिया है भाग 21 में, जो विशेष राज्य के जिन्हें दर्जा मिला है उनके बारे में, जो विशेष उपबंध है उनके बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद 369 से 382 तक। तो ये हो गया भाग 21, और टोटल भाग हमारे भाग 25 हैं, बट ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट भाग थे जिनके बारे में हमने जान लिया है। अभी हमने सिर्फ संक्षिप्त में जाना है कि किस भाग में किसके बारे में दिया हुआ है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि जैसे अभी तो हमने ऊपर से पढ़ लिया संक्षिप्त में भाग, अब जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो भाग 1 में क्या क्या दिया है, भाग 2 में जो नागरिकता दी उसके बारे में कितने अनुच्छेद हैं, जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।